हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एज कैलकुलेशन पढ़ेंगे, अर्थात उम्र को सही सही कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, यह बड़ा कंफ्यूजन भरा टॉपिक है। इसमें लोग जब महीने से तारीख की तरफ उधार लेते हैं तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को कि 30 ले जाएं उधार, की 31 ले जाएं, कि 28 ले जाएं या 29 ले जाएं। तो दोस्तों, इसी रात से हम इस टॉपिक में पर्दा उठाएंगे और पूरे प्रूफ के साथ क्यों हम अगर कोई उधार ले जा रहे हैं तो क्यों हम 30 ही ले जाएंगे या क्यों हम 31 ले जाएंगे, इसको हम लोग एकदम प्रूफ के साथ पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो यह आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। कई जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं कि नहीं, आपको महीने की तरफ, जब आप महीने से आप तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे तो आपको 30 ले जाना है, कभी कोई बताता है 31 ले जाना है, कभी कोई कहता है महीने को चेक कर लीजिए, फिर वहां से क्लियर होगा कि 29 ले जाना है कि 28 ले जाना है कि 30 ले जाना है, 31 ले जाना है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इस रात से आज पर्दा हटने वाला है कि क्यों हम 30 ही उधार ले जाते हैं। और पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे 2 प्रूफ कर दूंगा, जिससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं भाई, ये सही बताया गया है और इतना ही आपको उधार ले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह एक बार इसी से संबंधित एक टाइप बनेगा, वो टाइप भी मैं इसमें आपको बता दूंगा और यह एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्र को निकालना। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? उम्र निकालना। उम्र निकालना। इसमें 3 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 3 क्वेश्चन में तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उम्र कैसे निकाला जाता है और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि जो रेलवे में पूछा गया। आसान होता है। अगर आपने एज निकालना सीख लिया और आपका जो डाउट है वो डाउट खत्म हो गया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एकदम सिंपल से कठिन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें बिना हासिल का, यानी हासिल का कोई काम ही ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हासिल वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाएंगे, यानी एज कैलकुलेशन जब भी आपको करना हो तो कोशिश आप ये करिए कि आप पहले वर्ष लिखें। पहले क्या करेंगे? वर्ष लिखेंगे। उसके बाद आप माह लिखिए और उसके बाद आप क्या करिए? तारीख या तिथि। तारीख या तिथि को लिखिए। वैसे ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले वर्ष लिखना है, माह लिखना है, तारीख। आप चाहे तो इधर तारीख लिख दीजिए, माह लिख दीजिए, वर्ष इधर करें, कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये आपको इसलिए कर दिया कि पहले वर्ष कर लीजिए, फिर माह कर लीजिए, तारीख कर लीजिए, ताकि आपको हासिल जब आप ले जाएं तो वहां पे आपको कठिनाई महसूस न हो दोस्तों। तो चलिए आज ही की डेट में हम लोग एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आज मान लेते हैं तारीख हमारी क्या है? 4। माह कौन सा है? 7वां यानी जुलाई। और वर्ष कौन सा है? 2022। 4/7/2022 है और किसी का जन्म हुआ है 1990 में। मान लेते किसी का जन्म राम का ही मान लेते हैं। राम का जन्म 1990 में तीसरा महीना और 2 तारीख को हुआ है। तो बताइए वह, जैसे किसी का जन्म 2 मार्च 1990 को हुआ है, तब आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए 4 जुलाई 2022 को वह कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष का हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस डेट में आपसे पूछा जाए, जिस डेट को पूछा जाए कि इस डेट को आप बताइए कितने साल, कितने माह, कितने वर्ष का हो गया, उस डेट को आपको दोस्तों ऊपर लिखना है। जैसे 2022 है तो वर्ष की जगह 2022 लिख दिया। महीना 7 की, जुलाई की बात करें, जुलाई 7वां महीना होता है, ठीक, 7 लिख दिया। और तारीख हमारी क्या है? 4 तारीख है तो तारीख की तरफ 4 लिख दिया। और उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ? 2 मार्च 1990 को। तो तारीख हमारी 2 दी गई है। मार्च का महीना तीसरा होता है तो माह के नीचे 3 लिख दिया और वर्ष 1990 लिखा है तो वर्ष के नीचे 1990 लिख दिया। अब इसी को अब हम लोग क्या करना है? सिंपल सा, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ घटा लेना है। तो घटा लीजिए। 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेना पड़ेगा हमको। 2 हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, बाकी ये हमारा कट जाएगा। तो आंसर यही आपका हो गया 32 साल 4 माह 2 दिन का वह हो जाएगा। किस तारीख को? 4 जुलाई 2022 को 32 साल 4 माह 2 दिन का हो जाएगा। यदि व्यक्ति का जन्म 2 मार्च, यही जन्म हुआ है व्यक्ति का जन्म 2 मार्च 1990 को अगर किसी का जन्म हुआ है तो वह 4/7/2022 को 32 साल 4 माह 2 दिन का हो जाएगा। तो ये तो हमारा बिना हासिल का क्वेश्चन रहा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब एक हासिल वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हासिल आखिर हम लोग कैसे लेते हैं और क्यों हम लोग 30 ही हासिल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और आपको मैं प्रूफ भी करूंगा कि देखिए हम लोग 30 ही क्यों हासिल लेते हैं और 30 लेने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। 2022 महीना कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमने 4 मान लिया, 4 नहीं मानिए, 4 मानेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, 5 मान लेते हैं, 5 मान लिया। यहाँ पे तारीख 10 मान लेते हैं यहाँ पे, और किसी का जन्म हुआ है 15 तारीख को, महीना हमारा दूसरा है और वर्ष हम लोग मान लेते हैं 1994। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है हमको, कुछ भी अलग हमको नहीं करना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऊपर वाली डेट से नीचे वाली डेट को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 10 में से 15 बताइए घटेगा क्या? तो 10 में से 15 तो नहीं घटेगा। तब क्या करना पड़ेगा, हमको उधार लेना पड़ेगा। और उधार कहाँ से लेंगे दोस्तों? कमी हमारे पास तारीख के पास हो रही है, तो तारीख से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वहीं से हम लोग उधार ले लेंगे। तो तारीख से बड़ा कौन है? महीना होता है। तो हम महीने से तारीख की तरफ उधार ले लेंगे। यानी हमको क्या करना है, यहाँ से उधार लेना है किसके पास? तारीख के पास। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत लोग देखिए कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे चेक करते हैं, 5 है तो चौथा महीना 5 है तो मई, अब मई है तो मई 31 दिन का होता है, इसलिए 31 ले जाते हैं। ये सब काम आपको नहीं करना है। यदि आपको 100% क्वेश्चन को सही लगाना है तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ उसी को हर जगह फॉलो करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आखिर हम लोग उधार कितना ले जाएंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं चेक करना है कि ये कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, कुछ भी आपको नहीं चेक करना है। अगर ये फरवरी भी रहता तब भी आपको 30 ही उधार ले जाना है। यहाँ पे देखिए मई है, 31 दिन का होता है मई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उधार ले जा रहे हैं तो 31 ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हमेशा जब भी आप महीने से तारीख की तरफ आप उधार ले जाएंगे तो हमेशा आपका उधार कितना जाएगा? 30 ही जाएगा। एक माह बराबर आपको 30 दिन मानना है। और 30 क्यों ले जाते हैं अब इसको समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे देखेंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक टोटल आपके कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई 30 का होता है, और फरवरी की बात की जाए तो 28 या 29 की हो जाती है। तो अगर ऐसे टोटल हम लोग एक साल में जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? टोटल 365 दिन आता है। और जब 365 दिन है, ये कितने दिनों कितने माह को जोड़ के बना है? 12 माह को जोड़ा टोटल दिनों की संख्या, तो 365 आ गया। तब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। जब इसका आप औसत निकालेंगे दोस्तों, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 महीना 12 से भाग दे दीजिए। तो 365 में जब आप 12 से भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा दोस्तों वो 30.40 समथिंग कुछ करके आएगा। तो आप देख रहे हैं यह 31 के बराबर नहीं हो रहा है, ये 30.5 के भी लगभग नहीं है, 30.5 के भी बराबर, 30.5 से भी कम आ रहा है। ये भी एक हमारे कारण है कि जो महीनों का एवरेज देखा जाता है तो वो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वो भी आपका क्या है, लगभग 30 के बराबर ही आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी महीने से तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे तो हमेशा आपको कितना ले जाना है? 30 ही ले जाना है। 28, 29 ये सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। या फिर आप ऐसे देख लो, मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर 31 कर ही दिए, डिटेल में समझ लेते हैं, कुछ बातें करके आपस में बात भी कर लेते हैं हम लोग और इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 31 लेके चले ही गए, मई है तो 31 लेके चले गए, ठीक, तो मान लिया यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा ना कि 24 साल 3 माह 20 दिन ऐसे कुछ करके आएगा, जो भी आए मैं ठीक, जो भी आ जाए, 10 साल 5 माह 3 दिन 20 दिन ऐसे आ गया। तो जैसे आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आपसे कोई आपका एज पूछता है तो आप क्या कहते हैं? आप तो डायरेक्ट ऐसे बताते हैं ना
कि मान लीजिए अगर आप 20 साल के हो गए, 20 साल 5 माह 4 दिन, ऐसे कुछ बता दिया किसी ने। मान ली किसी ने पूछा कि आप बताइए आप कितने साल के हैं आज, तो हमने बता दिया या आपने बता दिया 20 साल 5 माह 3 दिन का। इसको बताने के बाद आप ये नहीं बोलते देखिए 20 साल 5 माह 3 दिन का मैं तो हो गया, लेकिन इसके बीच में 2 ठो लीप वर्ष पड़ेगा, तो 2 दिन अपना जोड़ घटा लीजिएगा उसी में। ऐसा तो नहीं बताते हैं कि बताते हैं ऐसा, ऐसा नहीं बताते हैं आप। देखिए अगर कोई वर्ष आपको मिल गया कि आपने बोल दिया कि 24 साल, तो वो अपने आप में वर्ष कंप्लीट हो गया। वहां पे ये नहीं आपको देखना है कि वो बीच में कितना लीप वर्ष पड़ा, कितना साधारण वर्ष पड़ा, ये सब चीजें आपको नहीं करना। वो अपने आप में वर्ष का मतलब वो कंप्लीट हो गया अपने आप में। आपने बोल दिया कि 2 साल, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। वहां पे ये आपको नहीं सोचना है कि ये लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष बीच में पड़ा है, ये सब चीजें आपको नहीं करना है। और इसको हम लोग एकदम प्रूफ करेंगे भाई, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एक तो आपको रीजन बताया 30 घटाने का, जब आप महीने पूरा टोटल दिनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो 30 दशमलव समथिंग कुछ आता है। तो इसलिए भी हमको क्या करना है, जब भी आप महीने से तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे तो हमेशा आपको 30 ही ले जाना है दोस्तों। तो यहां से हम लोग तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे तो 1 माह उधार जाएगा, 1 माह हम लोग उधार ले जाएंगे, 1 माह, और 1 माह बराबर आपको पता है कितना दिन होता है, 30 दिन। अब आपको ये महीना नहीं चेक करना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, महीना बिल्कुल नहीं चेक करना है, चेक करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक, तो गड़बड़ नहीं करना है, आपको सही सही लगाना है। तो अगर हम 30 ले जाएंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। 40 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 40 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से 1 माह उधार ले जा चुके हैं हम लोग, 1 माह उधार ले जा चुके हैं तारीख की तरफ। यहाँ कितना बचा हमारा, 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो आपको उधार लेना पड़ेगा, तो 12 में से 4 ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर 1 बचा, यानी फिर यहाँ से उधार ले जाना पड़ेगा, तो 11 में से 9 जाएगा 2, ये हमारा कट जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 28 साल 2 माह 25 दिन, अर्थात 10 मई 2022 को वह व्यक्ति 28 साल 2 माह 25 दिन का हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा था माह से तारीख की तरफ उधार ले जाने वाला। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें हमको वर्ष से भी उधार लेना पड़े, कहां पर, माह की तरफ। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और खुद से भी आप ट्राई करिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो भी आप ट्राई करिएगा, और इसके चक्कर नहीं पड़ना है। महीना बिल्कुल मत चेक करिएगा कि कौन सा माह कितने दिन का है होता है, अगर उसको चेक करेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फरवरी का ही लेके देख लेते हैं, कर लेते हैं। देखिए वहां पे उधार हम लोग कितना ले जाएंगे। मान लेते कोई डेट हम ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 15/2/2022, और यहां पर 1985 20/6/1985 में किसी का जन्म हुआ है, जन्मदिन है 20 जून 1985, और आपको 15 फरवरी 2022 तक आपको बताना है वह व्यक्ति कितने साल, कितने माह और कितने वर्ष का हो गया। वही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, बड़े वाले डेट में से छोटे वाले डेट को घटा दीजिए। ठीक, जन्मदिन को क्या करना है, ऊपर वाले डेट से हमको घटा देना है। तो चलिए घटा देते हैं दोस्तों। अगर हम इसको घटाएं तो 15 में से 20 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माह से तारीख की तरफ उधार ले जाना पड़ेगा। तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे तो यहाँ पे हम 1 माह ले जाएंगे उधार, कितना जाएगा, 1 माह हमको उधार ले जाना है। अब 1 माह ले जाएंगे तो कितना ले जाएंगे, 30 ही ले जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए लोग क्या 2 चीज करते हैं, एक तो पहले देखेंगे ये दूसरा महीना है, देखेंगे दूसरा महीना फरवरी हो गया तो वहीं पे घन चक्कर करने लगेंगे। क्या होगा, सोचेंगे अब 28 ले जाएं कि 29 ले जाएं। तब फिर क्या करते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष।
अगर साधारण वर्ष मिल जाता है तो 28 ले जाते हैं उधर, और अगर लीप वर्ष मिल गया तो क्या करते हैं, 29 ले जाते हैं। ये सब काम नहीं करना है। हमेशा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जब भी आप माह से तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे हमेशा 30 ही ले जाना है आपको, एकदम दिमाग में भर लीजिएगा इसको। महीने से जब भी आप तारीख की तरफ उधार ले जाएंगे हमेशा और हमेशा हमको कितना ले जाना है, 30 ही ले जाना, 30 दिन ही ले जाना है, क्योंकि एक माह बराबर हमको 30 ही मानना है। देख 30 हो गया, तो 30 अगर हम उधार ले गए तो 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 में से जब हम 20 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा 25 हो जाएगा। अब यहां से उधार ले जा चुके हैं तो हमारा यहां पर एक बचा कि नहीं, एक ही बचा है। ब्लैक से लिख देते हैं इसको, दिखाई अच्छे से देगा। एक में से 6 नहीं जाएगा, तब क्या करना पड़ेगा हमको, अब वर्ष से माह की तरफ उधार ले जाना है हमको। यहां से हम उधार ले जाएंगे वर्ष से माह की तरफ, यानी एक वर्ष हमको उधार ले जाना है। वर्ष से माह की तरफ जाएगा तो एक वर्ष जाएगा, और एक वर्ष बराबर दोस्तों कितना माह होता है, 12 माह। अर्थात यहां से जब हम यहाँ पे उधार लाएंगे यहाँ पे हमारा 12 माह आएगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ष बराबर क्या होता है, 12 महीना होता है। तो 12 माह ये, और एक यहाँ पे पहले से बचा है, तो 12 एक 13, 13 में से जब हम 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। क्यों एक बचा, क्योंकि एक वर्ष हम लोग उधार ले जा चुके हैं, तो एक में से 5 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे तो 11, 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 3 11। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 36 साल 7 माह 25 दिन, यही हमारा आंसर होगा। अर्थात वह व्यक्ति 15 फरवरी 2022 को 36 साल 7 महीना 25 दिन का हो जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना मेन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका एक टाइप भी तैयार हो जाएगा, और इसी बहाने आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम 30 ही ले जाते हैं। एक तो कारण आपको मैंने बता दिया है कि एवरेज हमारा लगभग 30 के बराबर आता है, इसलिए हम 30 ले जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, तो इसलिए हमको हमेशा 30 ही उधार महीने से तारीख की तरफ ले जाना है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, राहुल का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। 19 नवंबर 1981 को हुआ था, तो बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। दोस्तों जब आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो और उस क्वेश्चन में अंतर ज़्यादा मिले, यानी कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान कठिन हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 2022 में हुआ है, किसी का जन्म कब हुआ, 2022 में। तब बताइए किस वर्ष वह 3 साल का हो जाएगा, किस वर्ष वह 3 साल का हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2022 में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2025। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। यही ना होगा। तो भाई जो चीज़ हम छोटे क्वेश्चन में कर रहे हैं वही चीज़ हमारा बड़े क्वेश्चन में होगा। यहाँ पे 24 साल कह रहा है, हमने क्या कहा 3 साल, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 साल जोड़ दिया उसी तरह हम क्या करेंगे 24 साल जोड़ देंगे। अब यहाँ पे महीना दिया है तो वर्ष को वर्ष में जोड़ेंगे, माह को माह में जोड़ेंगे, और दिन को दिन में जोड़ देंगे। यानी पिछला जो अभी आपको मैंने समझाया कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है एज का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ष लिख देंगे, वर्ष के बाद महीना लिख दीजिए, और माह के बाद तारीख या तिथि लिख दीजिए। ठीक, तो वर्ष आपका दिया है 19 नवंबर 1981, 19 नवंबर 1981, यानी वर्ष हमारा 1981 दिया है, 1981 वर्ष है। नवंबर का मतलब 11वां महीना हो जाएगा, और तारीख हमारी 19 है।
और प्रश्न बोला गया है कब वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। तो वर्ष में वर्ष को जोड़ेंगे, 24 मिल रहा है तो 24 वर्ष में जोड़ देंगे, माह 3 है तो 3 को लिख देंगे और तारीख 15 है तो तारीख के नीचे 15 कर लेंगे। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने बताया कि कब 2022 में किसी का जन्म हुआ, कब वह 3 साल का हो जाएगा, तो 2022 में 3 जोड़ दिए थे। सेम उसी तरह जन्मदिन दिया है, पूछ रहा है कब वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ देने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 में 15 जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 34, 11 3 14, 4 1 5 8 2 10, 9 1 10। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 2005 में 14वां महीना और 34 तारीख। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, दो जगह गड़बड़ हो रही है। कहाँ कहाँ पे? एक तो हमारा तारीख की जगह 34 तारीख आ गया और एक महीने की जगह 14 महीना हो गया। तो 14 महीना तो होता नहीं है, 12 महीना होता तब तो चल जाता, समझ में आता कुछ। और यहाँ पे 31 तक अगर रहेगा तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं, क्योंकि अधिकतम जो तारीख होती है हमारी 31 होती है। ठीक, तो अधिकतम तारीख 31 होती है। अगर 31 आएगा यहाँ पे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर 31 से ज्यादा हो गया, यहाँ पे अगर 31 से अधिक अगर आपका आ रहा है, यानी अधिकतम तारीख से अगर अधिक संख्या आपकी तारीख की मिल रही हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक महीना घटाना पड़ेगा। अधिकतम तारीख से अगर संख्या अधिक मिले, यहाँ पे अधिकतम तारीख का मतलब अगर 31 से अधिक मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? महीने की संख्या हम क्या करेंगे? 30 घटा करके महीना एक बढ़ाएंगे। एक महीना हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि भाई 30 अगर हम घटा रहे हैं इधर, तो ऐसे ही नहीं ना घटा देंगे, उसको तो हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो 30 दिन बराबर एक माह होता है, तो जब भी 30 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो 34 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 और 1 15 हो गया, ये 2005 हो जाएगा। अब देखिए तारीख तो हमारी अरेंज हो गई, ये 31 के अंदर आ गया, तब यहाँ से प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है? 15, यानी माह, महीना हमारा 15। तो 15 महीना तो होता नहीं, अधिकतम अधिकतम 12 महीना होता है। तो अगर 12 होता तब तो हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिलहाल यहाँ पे 15 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार आपने तारीख को अरेंज किया उसी प्रकार हमको माह को भी अरेंज करना पड़ेगा। जिस प्रकार तारीख को अरेंज करने के लिए हमने क्या किया? महीने में कि अधिकतम तारीख को घटा करके, यानी 30 घटा करके महीने की संख्या एक बढ़ा दिया, उसी तरह इसमें 12 घटाएंगे, यानी एक वर्ष घटा करके इसमें हमको क्या करना? वर्ष की संख्या एक बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे 30 दिन बराबर एक महीना होता है, उसी तरह 12 माह बराबर एक साल होता है। तो इसको हमको 12 घटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीजों को हमको बैलेंस करना है। तो जब भी आपका यहाँ पे 31 से अधिक आ जाएगा तो 30 घटा करके एक बढ़ा दीजिएगा महीने में। अगर यहाँ पे 12 से अधिक आएगा तो 12 घटा करके हम क्या करेंगे? वर्ष की संख्या एक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 0 4 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 और 5 1 6, यानी 2006। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा यही होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी 4 मार्च 2006 को वह 4 मार्च 2006 को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। कब होगा? 4 मार्च 2006 को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। यदि यहाँ पे आंसर हमारा ये आ गया 4 मार्च 2006 को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो गया, तो अगर हम इस डेट को यानी 4 मार्च 2006 में से अगर 19 नवंबर 1981 को घटाएं तो हमारा एग्जैक्ट आपको ये मिलना चाहिए, यानी 24 साल 3 माह 15 दिन हमारा आना चाहिए। तो अगर ये हमारा आ जाता है 24 साल 3 माह 15 दिन, इसमें से इसको घटाने पर, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ भी हो जाएगी कि
30 वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, यानी 30 वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो उसी तरह हमको कर लेना है। यहाँ पे मान लेते हैं वर्ष, माह और तारीख। वर्ष, माह, तारीख। क्या करना है, 2006 वर्ष की जगह 2006 है, महीना 3 आया था और तारीख 4 आई थी। और कब हुआ, पूछा गया उसका जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ। तो 1981 नवंबर और तारीख है 19। इसको क्या कर देंगे, घटा लेंगे। अगर घटा लेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए कितना, 24 साल 3 माह 15 दिन अगर आ जाता है तो आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों चूहा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, रात के 2:30 बज गया है, 2:30 बजे भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, इधर उधर दौड़ धूप रहा है। तो रात के 2:30 बजे आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बस देखिए यूट्यूब है तो यूट्यूब पे क्या होता है, पहले वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में स्वागत करता हूं। और उसके पहले क्या बोलता हूं, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। तो शाम को वीडियो अपलोड होगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया वहां पर, गुड इवनिंग बोला है। तो लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो शूट होता है। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे। तो अगर मेरा वीडियो समझ में आए और आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी आप शेयर किया करिए। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी का लॉस हो। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये आना चाहिए 24 साल 3 माह 15 दिन। तो 4 में से 19 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, महीने से उधार ले जाएंगे। तो 30 ही ले जाना है। तो 30 अगर हम उधार ले जाएंगे तो 30 4 34, और 34 में से अगर हम 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। 34 में से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 11 नहीं जाएगा तो माह से उधार वर्ष से उधार ले जाएंगे महीने की तरफ। तो एक वर्ष जाएगा, यानी 12 माह। तो 12 2 14, 14 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से हासिल ले जाना पड़ेगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2। तो दोस्तों आंसर देखिए हमारा आ गया 24 साल 3 माह 15 दिन। और यहाँ पे क्या है, 24 साल 3 माह 15 दिन। तो यह अब आपको कन्फर्म हो गया आपके लिए, या हमने इसको प्रूफ कर दिया कि हमको हमेशा जब भी महीने से आपको तारीख की तरफ उधार ले जाना है तो आप कितना ले जाएंगे, 30 ही ले जाना है। तो इसके लिए अब आपका बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमेशा अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, रतिया में तिलचट्टा और उलचट्टा घूमत है, दिक्कत हो रही है, कभी उधर खुर हो रहा है, कभी इधर हो जा रहा है, कभी उधर हो जा रहा है, रात के समय ऐसे होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना पढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमको क्या करना है, हमेशा महीने से तारीख की तरफ 30 ले जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर महीने की अधिकतम तारीख अधिक हो जाए, यहाँ पे अधिकतम तारीख से अगर अधिक आ रही तारीख की जगह, यानी 31 से अधिक आ जाए तो 30 घटाकर महीने की संख्या 1 बढ़ा देंगे। अगर महीने की संख्या अधिकतम माह से अधिक, अधिकतम माह का मतलब 12, अधिकतम माह 12 ही होता है। तो अगर यहाँ पे 12 से अधिक आ जाएगा तो 12 से घटा करके 12 घटा करके वर्ष की संख्या 1 बढ़ा देंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। जाते जाते एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हमेशा जब भी महीने से तारीख की तरफ आप उधार ले जाइएगा, 30 ही ले जाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई लिखाई अपना करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।